सब लोगों का फेवरेट है क्या निफ्टी? कितने लोगों का फेवरेट है निफ्टी? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बताएं, कितने लोगों का फेवरेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी? अब नहीं है, नॉट माइन। अच्छी बात है। मुझे पता है क्या था, और मैंने एक्चुअली इसके बाद वाला डायलॉग मुझे बोलना क्या है वो भी मैंने सोच लिया था। क्योंकि आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी सबको पसंद है, सबको पसंद है। निफ्टी और बैंक निफ्टी सबको। और जो ऑप्शंस ट्रेडर का डेटा आया कि 93% लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उसमें 78% लोग, उन 93 में से भी 78% लोग इंडेक्स में पैसा गंवाने वाले लोग हैं। मुझे सूरज सर पसंद है। हिमांशु। 1 अप्रैल के बाद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली मतलब मैं नहीं कहूंगा कि यार मुझे पसंद नहीं है इस वजह से आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सोच इस तरह से आप पर थोपना नहीं चाहता, बट फिर भी एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे पसंद नहीं है। और हमें मतलब मुझे और अरुण अरुण भैया, अरुण सर को भी पसंद नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी। हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं तो सिर्फ इस वजह से कि यार हमें मार्केट का ओवरऑल व्यू पता लगे। मार्केट का ओवरऑल व्यू पता लगे। ट्रेड करने के लिए ये कभी भी हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं रही। ट्रेड करने के लिए ये कभी भी हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं रही है। जब मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं ट्रेड करने के लिए, इतनी सारी चीजें, इतने सारे शेयर्स हैं, इतने वॉलेटाइल शेयर्स हैं, इतने अच्छे शेयर्स हैं, तो मैं ऐसी किसी चीज पर क्यों पैसा लगाऊं, ऐसी किसी चीज में क्यों ट्रेड करूं जो किसी भी छोटी मोटी बात से ही नाराज हो जाए। जिसकी वॉलेटिलिटी आपके हाथ ही ना आए। और जो लोग इसका दावा करते हैं, जिन लोगों ने इसको इतना फैसिनेटिंग बना दिया है एक्चुअली, उसको समझो। आपकी खुद की भी चॉइस नहीं होती यदि आप वाकई में कुछ सीख कर काम कर रहे होते। आपकी खुद की भी चॉइस नहीं होती, ये चॉइस नहीं होती यदि आप वाकई में सीख कर काम कर रहे होते। आपने तो कहीं इधर उधर बैंक निफ्टी निफ्टी में पैसा बनता है, लॉट्स में काम होता है, इतने बड़े ट्रेडर है, वो सब फालतू का सोशल मीडिया का ज्ञान देख देख कर आपका फेवरेट बन गया। ऐसा कुछ है खास नहीं है इसमें, जितना खास अपन। और पता है क्या है, ये खास भी बनाया गया डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू बनाया गया। डिस्काउंट ब्रोकर डिलीवरी में शेयर्स में तो चार्ज कुछ करते नहीं है। जो कुछ भी ब्रोकर चार्ज करते हैं वो ऑप्शंस में ही करते हैं। फिर ऑप्शंस करने की सबसे अच्छी जगह क्या होती है? इंडेक्स। और फिर सेबी ने भी उसमें उनका साथ दिया, हर एक वीकली एक्सपायरी बनाकर, हर एक इंडेक्स को ट्रेड करवा कर, निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब कुछ। तो वो एक माहौल का शिकार हुए हैं हम लोग। एक माहौल जो हमारे आसपास बनाया गया उसका शिकार हुआ है, उसके विक्टिम है हम। इसको यहां से मैं निफ्टी हटा दूं तो मेरे लिए ये जो दिख रहा है ना लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना निफ्टी, इसको हटा दूं कि नहीं पढ़ रहा तो ये जस्ट मेरे लिए एक शेयर की तरह ही है, और आपके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। आपके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, वाकई में लॉन्ग रन के लिए मार्केट में बने रहना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए। यहां पर यदि मैं इसकी बात करूं, क्या ये एक मेरे पास रैली बेस रैली का अच्छा डिमांड जोन है, जिसमें बेस कैंडल कितनी है? देखिए, बेस कैंडल कितनी है? एक। और लैगिन कैंडल कितनी है? लैगिन कैंडल भी 1। अब किसी को लैगिन कैंडल 2 दिख रही है कि यार नीचे वाली भी कैंडल लैगिन है। लैगिन कैंडल के लिए रूल सुन लीजिए। लैगिन कैंडल के लिए रूल सुन लीजिए। लैगिन कैंडल सिर्फ एक ही कंसीडर करनी है, और बेस और लेग आउट कितनी भी हो कंसीडर कर लेनी है अभी। आप मुझे बताएं, इसमें लेग आउट, इस पूरे जोन में लेग आउट कैंडल कितनी है? 3 ना? 3 लेग आउट कैंडल है मनीष।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लेगआउट कैनल। यदि मैं बात करूं इस एरिया की, यहां पर ये डिमांड है या सप्लाई है? सप्लाई जोन। रिवर्सल है या कंटिन्यूअस है? बताएं, रिवर्सल पैटर्न है या कंटिन्यूअस है? सप्लाई का कंटिन्यूअस पैटर्न है, रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल पैटर्न वापस से देख लो, ये होते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। मैंने बोला इसमें यदि मैंने इस कैंडल को लेगिन कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये मेरी लेगिन है, तो बेस कितनी है? जहां मैंने 1 लिखा वो मेरी लेगिन कैंडल है। अब बताए बेस कितनी है? सिर्फ एक, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल। और लेग आउट कितनी है? 2 लेग आउट कैंडल है, एक ये रही और एक ये रही। एक बेस, 2 लेग आउट। लेगिन को भले ही, लेगिन सिर्फ बाय डिफॉल्ट आपको एक ही लेगिन देखनी है। अब जैसे कुछ कुछ कंफ्यूजन वाली चीजें जैसे ये है, इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। जैसे ये है, इसके बारे में मैं भी अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे ना आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। जो मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं उसमें थोड़ा सा हर्डल होगा। और कुछ लोगों ने इसको जो एडवांस क्लास देख रखे हैं, इसको इस तरह से मानो, अभी नहीं। इन सब के बारे में यदि आपने एडवांस पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, आपको वो सब कुछ याद है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इनाम मिलेगा इसका आपको आगे। बट अपन क्लास को हर एक उस इंसान की तरह लेकर चलेंगे जो कि जैसे कि सब लोग ही यहाँ बिगिनर हैं। ओके, यहाँ पर कितनी लेगिन कैंडल हैं बताएं? 1 लेगिन कैंडल। लेगिन कैंडल ऑलवेज 1 कंसिडर करनी है। लेग आउट कैंडल कितनी है? 2 लेग आउट कैंडल है। वेरी गुड। ये वीकली टाइम फ्रेम है। एक एक मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये सब कुछ करने का, ये सब कुछ देखने का एक्चुअल में कौन सा सही टाइम फ्रेम होता है? देखिए, ओनली फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ डेली और वीकली टाइम टाइम फ्रेम ठीक है। अभी आप लोगों के लिए डेली और वीकली टाइम फ्रेम ठीक है। उसके नीचे नहीं और उसके ऊपर नहीं। और आगे चल के हम इसमें जाएंगे 7th क्लास में, तो आपको टाइम फ्रेम के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। ये सप्लाई है, डिमांड है, रिवर्सल है, कंटिन्यूअस है, क्या है? रिवर्सल पैटर्न है रैली बेस्ड ड्रॉप का। रिवर्सल पैटर्न है रैली बेस्ड ड्रॉप का, सप्लाई जोन। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं, क्या ये मेरे पास ड्रॉप बेस रैली का जिसमें 4 बेस कैंडल कंसीडर करते हुए डिपेंडेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ओके, हो रही है ना? अब चार्ट्स पर आ रहे हैं तो क्लियर हो रही हैं चीजें। इवन जो नए लोग, जो पुराने पहले से जो पढ़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर ये जो स्पीड है वो ये चीज तो फील कर पा रहे होंगे, यार शायद इतनी जल्दबाजी में इतनी जल्दी हम नहीं देख पाते। यहाँ पर मुझे बताएं, टोटल कितने जोन हैं? 2 जोन हैं। पहला कौन सा है? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन। और दूसरा कौन सा है? रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन। दोनों ही सप्लाई जोन है। अब इसमें इस कैंडल के बारे में यदि मैं बात करूं, ये वाली कैंडल, क्या आपको पता है ये वाली कैंडल ऊपर वाले जोन के लिए लेग आउट का काम कर रही है और नीचे वाले जोन के लिए लेग इन का काम कर रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो रेड ना, तभी तो ऊपर वाले के लिए सप्लाई बन पाया। और एक्साइटिंग है तभी तो। लेग इन और लेग आउट दोनों ही एक्साइटिंग होनी चाहिए।
एक रेड एक्साइटिंग है, दैट्स व्हाई ऊपर ये रैली बेस्ड ड्रॉप बन पाया, और यहां पर भी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप इस वजह से बन पाए क्योंकि एक्साइटिंग कैंडल है। तो ये दोनों इस कैंडल ने दोनों काम किए। इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के लिए सप्लाई जोन होना, सॉरी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के लिए लेग इन होने का, और रैली बेस्ड ड्रॉप के लिए लेग आउट होने का। कई बार ऐसा होगा कि जैसे ये एक एरिया है, इसको यदि मैं मार्क कर रहा हूं, इसमें टोटल कितने जोन है बताइए, इसमें कितने जोन है? 2 ज़ोन हैं। एक है ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल पैटर्न हुआ, और एक है रैली बेस ड्रॉप, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न हुआ। अब देखो यहाँ पर तो क्या है, ये वाली रेड कैंडल ना दोनों के लिए सप्लाई ज़ोन, दोनों सप्लाई ज़ोन थे, उनमें लेग आउट और लेग इन का काम कर रही थी। यहाँ पर तो बिल्कुल अपोजिट बात हो गई कि एक डिमांड है और एक सप्लाई है। तब भी ये वाली जो कैंडल है ना, एक के लिए लेग आउट और एक के लिए लेग इन का काम करी। कोई प्रॉब्लम है इस बात में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भई हमने यदि इसको इस तरह से देखें, हम यदि इसको इस तरह से देखें कि सिर्फ ये पिक्चर मुझे दिख रही है। क्या ये एक ड्रॉप बेस रैली परफेक्ट पिक्चर है? कि भई यहाँ पर तीनों एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं। एक बेस कैंडल है, और बेस कैंडल के बाद फाइट का जो रिजल्ट है वो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के फॉर्मेशन में है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस वाले एरिया में कुछ बाइंग आई है। इस वाले एरिया में कुछ बाइंग आई है। और ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद प्राइस कुछ इस तरह से रुकी और यहां से नीचे आ गई, और उसने एक ड्रॉप बनाया। अब ये एक मेरे पास रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन देखा। क्या इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में कोई प्रॉब्लम लग रही? नहीं। वो स्ट्रक्चर ही एक्चुअली ऐसा है, ये कैंडल का डबल रोल है, एक लेग आउट के लिए, एक लेग इन के लिए। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो कैंडल है वो लेग इन का भी रोल प्ले कर सकती है, और एक कैंडल लेग आउट का भी। अब यहाँ पर इस सप्लाई जोन की बात बताइए, कितने इसमें लेग आउट कैंडल है? 2 ना? क्या मैं इस ग्रीन कैंडल को सप्लाई जोन का लेग आउट कैंडल कंसीडर करूंगा? नहीं। सप्लाई जोन के लिए सिर्फ रेड कलर ही लेग आउट होगा, डिमांड जोन के लिए सिर्फ ग्रीन कलर ही लेग आउट होगा। और उसके बाद रेड आ गया तो इसको भी नहीं। यदि इस ग्रीन की जगह ये रेड होता, तब कोई अलग बात होती, तब मैं कहता यार 3 रेड कैंडल है, 3 रेड कैंडल्स है, बट ये ग्रीन अलग है, ये बिल्कुल रेड अलग है। सप्लाई जोन के लिए सिर्फ रेड लेग आउट, और डिमांड जोन के लिए सिर्फ ग्रीन लेग आउट। एक बात बताएं, ये मेरी एक पिक्चर है, कितनी बेस कैंडल और कितनी लेग आउट है? एक बेस कैंडल है और 2 लेग आउट है। अब कोई कहे कि सर ये दूसरी लेग आउट कैंडल, कितने लोगों को लग रहा है कि यार दूसरी लेग आउट कैंडल कोई काम की नहीं है? मतलब प्रीवियस कैंडल से मुझे 50% से ज्यादा बड़ी कैंडल दिख रही है, 50% से ज्यादा बॉडी वाली कैंडल दिख रही है, बट स्टिल मैं इसको कुछ इस तरह से देखूं कि यार इसने प्राइस को कहां पहुंचाया। ये बात तो आप सबके समझ में आई गई ना कि लेग आउट एक्साइटिंग कैंडल वो होती है जिसने प्राइस को कहीं पहुंचाया होता है। बेस कैंडल वो होती है जब प्राइस एक सेम रेंज में रहती है। कोई नोटिसेबल चेंजेस नहीं है, यस हर्ष। ये वाली कैंडल ने कुछ ऐसा खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया है। इस वाली कैंडल ने कुछ ऐसा नहीं किया इसने। तो आप भले ही इसको ऐसे कह दो कि यार 2 लेग आउट कैंडल है, आप भले ही इसको ऐसे कह दो कि एक ही लेग आउट कैंडल है, दोनों ही बात मेरे लिए बिल्कुल बराबर है। दोनों ही बात मेरे लिए बराबर। थोड़ी सी और स्ट्रेंथ होती तो अलग बात थी। जैसे कि इस सप्लाई जोन में ये जो सेकंड लेग आउट कैंडल है जहां मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, इस सप्लाई जोन रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में जहां मैंने कुछ ड्रॉ किया है, आप मुझे बताएं। ये तो प्रॉपर लेग आउट है ना? क्योंकि देखिए इसने कुछ नीचे आकर अचीव किया है, ये नीचे आई है। इसने नीचे आकर कुछ अचीव किया है।
अब एक और छोटी सी बात है कि यार देखो, ये कोई एरिया है जो मैंने सर्कल में मार्क किया है, इसमें कितनी बेस कर्नल है? कितनी बेस कर्नल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन बेस कर्नल को काउंट करना पड़ रहा है। आप ये समझ लो, जहां आपको बेस कर्नल्स को इस तरह से काउंट करना पड़ जाए ना, वो जोन कोई काम का नहीं है। जहां बेस कर्नल को काउंट करना पड़ जाए, वो जोन कोई काम का नहीं। ज्यादा से ज्यादा 5 टू 6 बेस कर्नल हो, उतना सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, लेग आउट देखो, एक रूल तो बन गया कि लेग इन कर्नल एक ही होगी। एक रूल ये बन गया कि लेग इन कर्नल एक ही होगी। और दूसरा रूल बन गया कि बेस कर्नल जो है 5 टू 6 हो, बहुत है। 5 टू 6 हो, बहुत है। ठीक है, आगे बात समझ। और लेग आउट कर्नल जितनी हो, उतना अच्छा है। लेग आउट कर्नल जितनी हो, उतना अच्छा है। जैसे लोग कह रहे हैं यूनियन बैंक के बारे में बताओ। आप मुझे बताओ कि ये यूनियन बैंक का जो डिमांड जोन है, इसमें टोटल बेस कर्नल कितनी है? 3 बेस कर्नल है। 3 बेस कर्नल है इसमें। इस इन तीनों को ही मैं बेस कंसीडर करूंगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही मेरी बेस कर्नल है। ये लेग आउट एंड ये लेग इन। ठीक है। यहां की बात करें, इस डिमांड जोन में कितनी बेस कर्नल है? 2। इसको भी एक बेस कर्नल की तरह ही कंसीडर करूंगा मैं कि हाँ यार, ये भी एक बेस है। आगे मार्किंग की बात करेंगे तब होगा का, तब आगे अपन सीखेंगे कि यार ये मार्किंग कैसे करेंगे। बाकी ये भी बेस है। अब किसी को लगता है कि यार छोटी सी बात है कि मैं इसको ही बेस मान रहा हूं, मैंने इसको ये रैली, ये एक बेस और 2 लेग आउट माना है। यहां पर मैं कहता हूं, आधे लोगों का व्यू शायद यही बन रहा होगा कि एक ही बेस है, और आधे लोग सोच रहे होंगे यार दोनों बेस है। ऐसा हो सकता है ना, कि 50% लोग सोच रहे हैं कि दोनों बेस कर्नल है, 50% लोग सोच रहे हैं कि एक ही बेस कर्नल है। दोनों ही, आप दोनों तरह से सोचने वाले लोग भी सही हो। आप दोनों तरह से सोचने वाले लोग भी सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आगे चल के इस बात को और अच्छी तरह से रिफाइन किया जाएगा कि यार ये बेस क्यों माने, एक ही बेस क्यों माने और 2 बेस क्यों माने। ठीक है। एक बात बताएं, क्या ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है? ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है यूनियन बैंक में। क्वार्टरली डिमांड जोन है यूनियन बैंक में। एक छोटी सी बात जो किसी ने स्टार्टिंग में पूछी थी कि सर, यूनियन बैंक तो किसी डिमांड जोन में, यूनियन बैंक में तो कोई डिमांड जोन ही नहीं है, आपने कैसे बाय कर लिया, आपने कैसे बाय करवा दिया? यहाँ एक छोटी सी बात मुझे बताएं कि ये पिक्चर, बाकी की पिक्चर को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है। आप ये समझो कि ये अभी लेटेस्ट क्वार्टर की पिक्चर है। अभी तक आपको जो दिख रहा है, इतनी ही कैंडल्स बनी है। थोड़ा सा एडवांस है, कुछ लोगों के ऊपर से भी जाती है ना, बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के समझ आ जाएगी। थोड़ी सी एडवांस बात बता रहा हूं कि ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। यहां तक तो सबको सब कुछ क्लियर है। यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स है, प्राइस यहाँ आएगी और यहां से ऊपर जाएगी। टाइम फ्रेम कौन सा है? क्वार्टरली। स्टॉक कौन सा है? यूनियन बैंक। अब क्या होता है कि ये तो बनकर तैयार हो गया था मार्च 24 में। उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आई, सितंबर 24 में इसमें एंट्री मिली, और नीचे डीप एंट्री मिली दिसंबर 2024 में, और उसके बाद अब ये धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। यदि मैं आपसे थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचने की बात कहूं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि यूनियन बैंक क्वार्टरली के डिमांड जोन में आने के बाद ऊपर जा रहा है? जैसे कि कल बैंक निफ्टी, कल निफ्टी फार्मा के बारे में आपको बताया था। यस। अब यहां क्यों नहीं करवाया सितंबर 24 में, दिसंबर 24 में, मार्च 25 में? वो सब आगे की बात है। इवन आप एक छोटी सी बात देखोगे कि मुझे एक बात बताएं, ये एक आपके पास रैली बेस रैली का एक एरिया है।
ये वाला एरिया इस तरह से मार्क करते हैं। ये समझो कि ये इस तरह से चार्ट चल रहा है। यूं जोन बन गया, परफेक्ट जोन है, बाइंग है, यस और नो, बायर्स है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, सब कुछ ठीक है। कुछ टाइम बाद प्राइस इस रेंज में आई, कब आई? 27 मार्च, और यहां से ऊपर चली गई। अब ये सब कुछ देखना आपको उतना जल्दी नहीं आ जाएगा, टाइम लगेगा, इन्हीं क्लासेस में आ जाएगा, बट टाइम लगेगा, इन्हीं क्लासेस में आ जाएगा। तो जिन्होंने भी सवाल किया कि सर यूनियन बैंक में तो डिमांड जोन ही नहीं था, आपने तो बाय करवा दिया स्टॉक आइडिया पर, वो अभी आप धीरे धीरे ऐसे ही करके सीखोगे। ओके, अब अभी ऐसा मत कर लेना कि कल कोई शेयर 10% डाउन हो गया और वो किसी डिमांड जोन तक पहुंच गया और आप उसमें फिर बाइंग कर दो, अभी मत करना ऐसे, ठीक है? ओके, और प्रैक्टिस करें कुछ। जैसे ये कैनरा बैंक है, अब यहाँ देखो कैनरा बैंक में मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इस स्ट्रक्चर में हमें ये पता है रैली बेस रैली का एरिया है। इस स्ट्रक्चर में रैली बेस रैली का एरिया है, बट उस रैली बेस रैली एरिया में बेस कैंडल कितनी कंसीडर करेंगे और लेग आउट कैंडल कितनी कंसीडर करेंगे? मैं पता है 3 बेस कैंडल कंसीडर करूंगा, इन तीनों को ही मैं बेस मान लूंगा। आप मुझे बताएं इसको लेग इन मानना या एक्साइटिंग मानना, ऐसा कोई सॉलिड रीजन मुझे इस कैंडल के पीछे लग रहा है क्या कि सॉलिड रीजन है भाई मैं इसको एक्साइटिंग मानूंगा? नहीं ना, ये तीनों ही मेरे लिए कंप्लीटली बेस कैंडल है। तीनों ही कंप्लीटली बेस कैंडल है, रैली, बेस एंड रैली। और यहां बताएं ये कौन सा जोन है जो मैंने अभी सर्कल किया है? रैली बेस ड्रॉप, इसमें 3 बेस कैंडल है। और उसमें भी मैं और थोड़ा सा नीचे जाऊं तो मेरे पास इसी के साथ साथ एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का भी सप्लाई जोन दिख गया। ओके, और कुछ देखते हैं। जैसे ही आपको ये लगा कि यार ये भी एक रैली बेस रैली का जोन है, बिगिनर्स को लगेगा कि हाँ यार ये एक रैली बेस रैली का जोन है। कितनी कैंडल्स हैं इसमें? 5-6 कैंडल है, सबसे ज्यादा कैंडल, मतलब हमारी अपर लिमिट है बेस कैंडल की, एक अपर लिमिट है 5 to 6 बेस कैंडल, उस अपर लिमिट वाली कैंडल्स है। तो मान लो कि हाँ ये एक रैली बेस रैली वाला एरिया है, बट आगे चल के इसका वीक होना, इसका स्ट्रांग होना हम बात करेंगे, ठीक है? और बात करें किसी एरिया की, ग्लेन मार्क फार्मा। ओके, हाँ ये एक पिक्चर बहुत शानदार है। इस वाली पिक्चर को क्या नाम देंगे अपन, सप्लाई या डिमांड? बताएं। सप्लाई, वेरी गुड। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सप्लाई, या डिमांड ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड, ये भी सही है। एक छोटी सी बात बताएं जो लोग सप्लाई बोलने वाले हैं, कि क्या ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप ही है? ये रेड कैंडल है, ये लेग आउट कैंडल रेड है, ग्रीन है। कैसे हो सकता है सप्लाई जोन? नहीं हो सकता, इसका रेड होना जरूरी है, वो रेड है ही नहीं। अब कोई कहे कि ये सर ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन है, अब किसी के मन में बात आए कि सर ये ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन है, तो आप लोग मुझे बताइए ये ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन भी हो सकता है क्या? ये ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक छोटी सी बात बताएं, हम क्या मानते हैं, बेस एरिया में बायर सेलर की फाइट हुई, थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। बेस एरिया में बायर सेलर की फाइट हुई, उस फाइट का रिजल्ट यदि नेगेटिव आया तो उसको रेड होना था, पॉजिटिव आया तो ग्रीन होना था। बट आप देखो यहां पर फाइट का रिजल्ट ऑब्वियसली डाउन ही था, नेगेटिव ही था, प्राइस नीचे ही ओपन हुई। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या होती है, लोअर बॉडी गैप डाउन हुई, कोई डाउट नहीं इस बात में।
बट वो डाउन मूव सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस ने ये अप मूव देकर उसको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना दिया। क्या अब इससे ये बात साबित हो गई, ये बात प्रूव हो गई कि यार ये बेस कैंडल में बाइंग के ऑर्डर आए होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो डिफरेंस है। हमारा लेग आउट कैंडल से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो प्राइस को ऊपर लेकर जाए? क्या ये प्राइस को बेस एरिया से ऊपर लेकर जा पाया? नहीं जा पाई। ये एक्चुअली इसी वजह से ना तो ये कोई डिमांड है और ना कोई ये सप्लाई है। हाँ, किसी ने अब जैसे जो लोग एडवांस हैं, अभिषेक जो बात कर रहे हैं कि यार ये एक ज़ोन था, जिसको हम ज़ोन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ग्लेन फार्मा, ये एक ज़ोन था, इस ज़ोन को हम ना डिमांड मान रहे हैं, सप्लाई मान रहे हैं, बट ये बेस एरिया में जो एरिया पेंडिंग ऑर्डर्स थे, प्राइस वहाँ आई और चली। बिल्कुल चली, 100% चली। और ऐसा नहीं कि ये चलनी ही थी, चल गई। मतलब इसमें मैं कहूँ कि यार इसको चलना ही था, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बट इसके चलने के पीछे एक छोटा-सा लॉजिक और मैं बता दूँ, 2 लॉजिक ह होंगे। एक पहला लॉजिक तो यार यहाँ पर जो बायर सेलर की फाइट थी, जिन्होंने गैप डाउन ओपन करवा दिया था, सेलर्स तो थे। इस बात में कोई डाउट है? बायर सेलर की फाइट हुई, बेस कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस को गैप डाउन ओपन करवाया, सेलर्स तो थे। हाँ, वो सेलिंग अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई, या तो ये यहीं पर बनी रहती या और बड़ी रेड कैंडल बनाती, तब मैं कहता कि सेलर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जितने थे उनके ऊपर डाउट क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई। जितने थे उन पर ये डाउट आ गया, ग्रीन कैंडल बन गई। तो जब भी मैं ऐसे पैटर्न को देखूँगा, मेरा 50-50 चांस होगा कि अरे हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है ना भी चले। बट ऐसा हुआ कि फॉर्च्यूनेटली ये लेवल चला। इसके ग्रीन बनने के पीछे हो सकता है यहाँ की बाइंग हो या वीकली पर ज़ोन हो, उस वीकली वो आगे की कहानी है। अब इसमें इतना इन डेप्थ जाएँगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आगे चल के आपको इसका भी धीरे-धीरे करके जवाब मिल जाएगा। ठीक है? ओके। और पैटर्न्स देखें कुछ? जैसे ये 2 कैंडल हैं, ये डिमांड है या सप्लाई है? बताइए? ये डिमांड है या सप्लाई? कुछ नहीं है ये। कुछ नहीं है। पचंजया ये कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, डिमांड सप्लाई के लिए लेग इन बेस लेग आउट होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, और वो एक फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेग आउट के बाद बेस है या लेग इन से पहले बेस है। लेग इन, बेस और लेग आउट, सिंपल। बेस जरूरी है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखें, ये क्या है? ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम चार्ट देख रहे थे ग्लेन मार्क का, क्या ये भी एक तरह से उसका जस्ट अपोजिट टाइप का स्ट्रक्चर है? ग्लैंड फार्मा करके एक स्टॉक है ये। अब इसको आप ड्रॉप बेस रैली बोलोगे, रैली बेस क्या बोलोगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलोगे? कुछ नहीं है ये। ड्रॉप बेस रैली इस वजह से, हाँ, यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स कुछ अच्छे होंगे, जिस वजह से इतना गैप अप हुआ, बट स्टिल उन बाइंग के ऑर्डर्स पर भी मुझे डाउट आ गया, क्योंकि वो अपने आप को सस्टेन नहीं करा पाए, नीचे आ गई प्राइस। ना ये ड्रॉप बेस रैली में कंसीडर हो रहा, ना ये ड्रॉप बेस ड्रॉप में कंसीडर हो रहा। इस तरह की जब ऐसी पिक्चर हो जो आपको बिल्कुल देखो, आप बात को समझो। आप एक छोटी-सी बात को समझो, जहाँ पर जिस पिक्चर में आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, उस एरिया पर कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं इस कंप्लीट एरिया को जो मार्क किया है, इसमें आप मुझे आइडेंटिफ़ाई करके बताओ, फाइंड आउट करके बताओ, कितने डिमांड हैं, कितने सप्लाई हैं? इस एरिया में कितने डिमांड और कितने सप्लाई हैं? कुछ नहीं है, कुछ भी। पहली बात, मुझे कोई खास एक्साइटिंग कैंडल ही नज़र नहीं आ रही, जिससे कि मैं इतना भी आगे बढ़ पाऊँ कि अरे लेग आउट है या लेग इन। और जो है कि ये लेग आउट है, ये एक एक्साइटिंग है, उसके आस-पास इतनी सारी कैंडल्स हैं। ये एक लेग आउट है, उसके आस-पास इतनी सारी कैंडल्स। कुछ अच्छा, कुछ खास मेरे लिए है ही नहीं यहाँ।
सब कुछ गार्बेज, इसको बोलूंगा मैं गार्बेज एरिया। तो इसमें जबरदस्ती नहीं करनी, और अभी स्टार्टिंग में आपको नीट एंड क्लियर पिक्चर देखनी है। स्टार्टिंग में आपको नीट एंड क्लीन पिक्चर देखनी है, ज्यादा ऐसे ऐसी पिक्चर पर ध्यान नहीं देना जो आपको कंफ्यूज करे। जैसे ये एक रैली बेस रैली है, ये कितनी क्लीन पिक्चर है, कितनी क्लीन पिक्चर है, एकदम से देखते ही पता लग रहा है कि डिमांड जोन है। और ये रैली बेस्ड ड्रॉप देखते ही पता चल रहा है ना कितना शानदार डिमांड जोन है ये। रैली बेस्ड ड्रॉप का देखते ही पता चल रहा है ना कितना शानदार डिमांड जोन है ये, है ना। हाँ, सप्लाई है ये दीपक और अमन, विराज सप्लाई है, डिमांड नहीं। सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाना होता, थोड़ा ध्यान से भी देखना होता है, ये सप्लाई है। ठीक है। हाँ, चलती भी क्लियर वाली है, बिल्कुल क्लियर वाली ही पोजीशन चलेगी। क्लियर वाली पिक्चर ही चलेगी। ये एक बताएं, हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है। इसमें बताएं कितने डिमांड कितने सप्लाई, जो मैंने अभी सर्कल मार्क किया। ओके अमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिमांड, कितनी बेस कैंडल है, बेस कैंडल कितनी है, 4 बेस कैंडल है, 4 बेस कैंडल। और लेगआउट कितनी है, 2 लेगआउट कैंडल है। ठीक है। अब ये डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई, और देखो डेली और वीकली, अभी प्रैक्टिस के लिए जो आप टाइम फ्रेम देखोगे, डेली और वीकली देखना। समझ गए स्ट्रक्चर पैटर्न, समझ गए कौन कौन से पैटर्न होते हैं, पैटर्न के बारे में समझ आ गया। यस। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, पैटर्न समझ में आ गए, अब इनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिमांड जोन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई जोन। हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन, डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो होगा, स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। इतनी देर से हम जो कर रहे थे वो हम डिमांड सप्लाई को ना पैटर्न समझ रहे थे कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन। मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। मान के चलिए कोई एक्सवाइजेड स्टॉक है, कोई कोई स्टॉक है जिसमें मैं कोई डिमांड और सप्लाई देखना चाहता हूं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा समझता है, बैंक बड़ौदा। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, डिमांड देखने का। अभी मैं डिमांड देख रहा हूं कि मुझे करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कंट्रोल एच से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आया और यहां पर करंट मार्केट प्राइस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये फिलहाल करंट मार्केट प्राइस ये है। करंट मार्केट प्राइस पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे ये देखना है कि कहां पर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ ऐसा एरिया है जहां तीनों एलिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हो। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, लुक लेफ्ट एंड डाउन। हम लेफ्ट साइड में डाउन देखेंगे चार्ट में, until we find an explosive green exciting candle।
एन एक्सप्लोसिव ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। हम चार्ट में गए हैं, हमने ये देखा है, चार्ट में जाकर हमने देखा है कि हमारे पास तीनों एलिमेंट वाली ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। और इसमें लिख देते हैं एक बार कि मार्क ऑल 3 एलिमेंट्स। कौन से 3 एलिमेंट्स हैं बताइए? कौन से 3 एलिमेंट हैं? लेग इन, बेस एंड लेग आउट। लेग इन, बेस और लेग आउट। ठीक है, तो यहां पर करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यहां मैं रेफरेंस के लिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आया, मैंने लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखा, क्या मेरे पास एक यहीं पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ लेग बेस के साथ लेग इन के साथ एक एरिया अवेलेबल है, ये वाला एरिया, जिसमें ये वाली कैंडल लेग इन, ये 3 बेस और ये लेग आउट कैंडल हो सकती है। ये लेग इन, ये बेस और ये लेग आउट हो सकती है, मतलब मेरे पास एक जोन मिल गया। अब बात आती है इस जोन के मार्क करने की, कि इसको हम मार्क कैसे करें। इसकी मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मार्क द जोन। जोन को हमें मार्क कैसे करना है? पहली पहली लाइन होगी हमारी कोई प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन मतलब हम पास वाली लाइन कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन, जिसको हम बोलेंगे कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। और फिर हो गई डिस्टल लाइन, जिसको हम बोलेंगे लोएस्ट विक ऑफ द बेस। ये यहां पर लिखने से ज्यादा चार्ट में प्रैक्टिकल से समझ में आएगी बात। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस और डिस्टल लाइन हो गई लोएस्ट विक ऑफ द बेस। कैसे? और कोई प्रॉक्सिमल और डिजिटल अलग से लेकर नहीं आनी है, इसी हॉरिजॉन्टल का नाम हम प्रॉक्सिमल दे देंगे, इसी डिजिटल का नाम इसी हॉरिजॉन्टल का नाम हम डिजिटल दे देंगे। कि ये जो लाइन है ना, क्या मैं कह सकता हूं कि इन तीनों बेस कैनल में जो मेरी डेफिनेशन थी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एरिया, एक्चुअली यहां पर बेस एरिया लिख देता है, कंप्लीट एरिया की बात कर रहा हूं, कंप्लीट एरिया, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एरिया। क्या ये ठीक जगह मार्किंग है मेरी? इसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, कैनल को ग्रीन कर देते हैं, मार्किंग। और लोएस्ट विक ऑफ द बेस, क्या इन तीनों कैंडल्स की लोएस्ट विक ये है? तीनों कैंडल्स की लोएस्ट विक ये है, हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट विक। ये एक मेरा रैली बेस रैली का प्रॉपर डिमांड जोन हो गया। और इसकी मार्किंग हो गई। मार्किंग का मतलब मैंने वो एरिया, मैंने वो एक्चुअल फाइट वाला एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, जहां पर एक्चुअल में फाइट हुई है ना, वो एरिया मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। इसको मैं बोलूंगा प्रॉक्सिमल लाइन। यहाँ लिख भी, हम लोग लिख भी सकते हैं, जैसे इसका नाम हमें कुछ लिखना है ना, तो यहाँ नेम, नेम में डबल क्लिक करके या नेम में मैं प्रॉक्सिमल लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट साइड में अप्रोक्सीमल लिखा गया और इधर डिजिटल। ये क्या है कि स्टार्टिंग में ना प्रैक्टिस करने के लिए सही रहेगा। आप जब लिख रहे होते हो ना कि आपने प्रॉक्सिमल भी लिखा है, डिजिटल भी लिखा है, तो आप ना थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व हुए उस चीज में। एक हो गया कि हाँ मार्किंग करके छोड़ दी, और हमने कुछ इसके कैंडल इनके कलर भी चेंज नहीं किए, कोई प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं की, कुछ नाम भी नहीं लिखा, तो हाँ हमारी एक हो गई कि हमने मार्किंग करके छोड़ दी। अब सोचो उस मार्किंग करने में शायद आपको 30 सेकंड लगे, बट आपने थोड़ा कलर चेंज किया कि डिमांड जोन है, मैं इसको ग्रीन बना देता हूं, थिकनेस को थोड़ी ज्यादा कर देता हूं, कलर को चेंज कर देता हूं। डिमांड जोन में मैं प्रॉक्सिमल लाइन का भी नाम चेंज कर देता हूं, डिजिटल लाइन का भी नेम चेंज कर देता हूं। तो थोड़ा और एफर्ट लगा आपका, वो 30 सेकंड बढ़कर शायद वो 1 मिनट हो गया। जैसे ही 1 मिनट हुआ, तो अब आपके मेमोरी में ये डेटा भी ज्यादा लंबे टाइम तक सेव रह गया।
इसी को तो अच्छी प्रैक्टिस करना बोलते हैं। इसी को तो अच्छी प्रैक्टिस करना बोलते हैं। एक तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए किया कि यार हाँ, मार्किंग कर दी, ठीक है, बहुत है। अब सोच लो फॉर्मेलिटी की मार्किंग करने में यदि आपको 30 सेकंड लगते हैं, इवन मैं कहता हूँ 1 मिनट लगते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको और थोड़ा-सा नीट बना क्लियर करने में आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग गई, तो आप उस चीज़ में और 1 मिनट इन्वॉल्व रहे, तो आपने उसको और बेहतरी से जाना। ये मेरा एरिया है, इसको मैं एन प्रेस करके मैं ये लेकर आया हूँ डिमांड ज़ोन। डिमांड ज़ोन, ये मेरा डिमांड ज़ोन है, ठीक है? ये है मेरा डिमांड ज़ोन, इन दोनों एरियाज़ के बीच में, ठीक है? इन दोनों एरियाज़ के बीच में ये मेरा डिमांड ज़ोन है। कोई और स्टॉक में भी देखें? या देखो इसी में ही वीकली पर अब मैं आ गया हूँ, इसी में वीकली पर। बैंक ऑफ बड़ौदा में ही वीकली पर आ गया। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी, ठीक है? करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? बताएं? Look left and down until you find an explosive green candle with all three elements. तीनों एलिमेंट लेग इन बेस लेग आउट के साथ कुछ ऐसा पिक्चर हो। तो मेरे पास क्या ये वाली पिक्चर उसके जस्ट पास में ही मिल गई है? एक्चुअली जस्ट पास में ही मुझे ये वाली पिक्चर मिल गई कि यहाँ पर मेरे पास दो बेस हैं, एक लेग इन है और बहुत सारी लेग आउट है। यस और नो? तो क्या करूंगा मैं? अब इसको मार्क करूंगा, और मार्क कैसे कि मेरे पास दो बेस कैंडल है ना, इन दोनों बेस एरिया को कंसीडर करूंगा। और यहाँ पे जो रूल था हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, देख लीजिए लिखा हुआ हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एरिया पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस एरिया पर डिस्टल लाइन। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से, कलर थोड़ा सा चेंज किया, इसको थोड़ा सा थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाई और उसके साथ साथ यहाँ पर नाम भी चेंज कर दिया, प्रॉक्सिमल। ठीक ऐसे ही यहाँ पर लोएस्ट विक ऑफ द बेस, मतलब यहाँ पर ये डिजिटल हो गया। इन दोनों कैंडल्स के इस कंप्लीट एरिया की लोएस्ट विक ठीक मार्क करी ना मैंने, डिजिटल लाइन ठीक से मार्क करी है ना। ऐसे नहीं करने लग जाना कि एक कैंडल की तो लोएस्ट विक कर दी, एक कैंडल की हाईएस्ट विक कर दी। कंप्लीट एरिया को कंसीडर करना है, कंप्लीट एरिया को। ये भी एक मेरा डिमांड जोन हो। ये कौन सा डिमांड जोन हुआ? कौन से टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हुआ? ये वीकली का और वो डेली का। अब बाय कौन सा कर रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम वाला बाय कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कहाँ करूं, कौन से स्टॉक पर प्रैक्टिस करूं, वो सब बाद की बात है। अभी तो टॉपिक के हिसाब से चलो, टॉपिक के हिसाब से चलो। टॉपिक है मार्किंग, आइडेंटिफाई करना, मार्किंग करना जोन की, ये है टॉपिक, ठीक है? और दो स्टॉक को देखें, फिर इसमें थोड़ा और और दो एक दो स्टॉक को देखते हैं। ये ग्रासिम करके एक स्टॉक है, इसमें मैं करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ग्रासिम में करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद मुझे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाला एरिया, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है। चार्ट में नीचे की तरफ डिमांड जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही देखना, डिमांड जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही देखना, ठीक है? ओके। और तीनों एलिमेंट वाला मेरे पास ऑलरेडी ये एरिया है, जिसको मैं रैली बेस रैली बोल सकता हूं। अब इस रैली बेस रैली में बताएं, एक बेस कैंडल है, इसमें मैं हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एरिया पर यहां प्रॉक्सिमल लाइन, इसको ग्रीन कर देते हैं और यहां प्रॉक्सिमल लिख देते हैं, और लोएस्ट विक ऑफ द बेस एरिया यहां पर इसको भी ग्रीन कर देते हैं और इसको डिजिटल कर देता है, ठीक है? हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल और लोएस्ट विक पर डिजिटल। अब किसी के मन में बात आ रही होगी, सर अब मार्केट क्लोज हो चुका है, करंट मार्केट प्राइस ठीक है अपने आप में, कोई मूवमेंट नहीं है, बट जब
मार्केट चल रहा होगा, हम मार्केट आवर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब सीएमपी ऊपर नीचे और इस तरह से हो रही होगी, उसका क्या करें? करंट मार्केट प्राइस कुछ इस तरह से हो रही होगी, तो फिर तो हमारा एक ही काम रह जाएगा कि हम इस फर्स्ट स्टेप पर ही अटके रह जाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि ये इतना ज्यादा इस तरह से मोमेंट होने लगे, इस तरह से मोमेंट होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन में उसकी भी आदत हो जाएगी, और जब एक्चुअल में सीएमपी का लॉजिक पता चल जाएगा, तो फिर आपका ये डाउट भी ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाएगा। क्या है कि एक दिन में सारा कुछ भी नहीं बताया जा सकता, 2-3 दिन में भी सारा कुछ नहीं बताया जा सकता। धीरे-धीरे, धीरे करके जो प्रोसेस एक्चुअली है, उस प्रोसेस पर बिलीव करो और उसके साथ चलो। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मार्किंग समझ में आ गई? एन प्रेस करके मैं ये लेकर आया हूं, जिससे हम लिख सकते हैं डिमांड जोन। एन प्रेस किया है मैंने, डिमांड जोन। एक और देख लें, इंडिगो ओपन किया है मैंने, वीकली का ही चार्ट है। करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। मुझे डिमांड जोन देखने के लिए नियरेस्ट डिमांड जोन देखने के लिए चार्ट में ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ तीनों एरिया देखने हैं, लेग इन, बेस और लेग आउट। यहाँ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, बेस भी है और लेग इन भी है। यहाँ पर तीनों बेस को यदि मैं इस तरह से मार्क करता हूं कि हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, क्या ये मार्किंग सही है कि मैंने हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन रखी है? हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, कुछ इस तरह से। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल और लोएस्ट विक पर डिस्टल, एकदम से परफेक्ट मार्किंग। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल। यस, सब लोग ही गलत बता रहे हैं। एक ही पर्सन ने सिर्फ यस बोला था, दीपक कुमार ने, बाकी सब ने नो। वेरी गुड यार, मतलब आपका ध्यान तो पूरी तरह से है यहाँ पर। देखिए, क्या बात की हमने कंप्लीट बेस एरिया की, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कंप्लीट बेस एरिया, लोएस्ट विक ऑफ द कंप्लीट बेस एरिया। ऐसा नहीं है कि जिस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी है उसी कैंडल की लोएस्ट विक कंसीडर करेंगे, नहीं। जिस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी है, और वो अलग बात हो गई, हमें पूरे बेस एरिया को एक मानते हुए हाईएस्ट बॉडी इस तरह से और लोएस्ट विक इस तरह से। अब ठीक है, क्योंकि जब मल्टीपल बेस कैंडल होंगे ना, तो हो सकता है आपको ये डाउट आए, हो सकता है आपको ये डाउट आए। अब इसमें मंथली भी कंसीडर करते हैं, मंथली भी एक एरिया देखते हैं, ठीक है। मंथली देखें, करंट मार्केट प्राइस पर एक वापस से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ, तीनों एलिमेंट के साथ मेरे पास ये एक एरिया नजर आ रहा है। अब मैं ना तो इसको ड्रॉप बेस रैली बोल रहा आपके सामने, ना मैं रैली बेस रैली बोल रहा, ना मैं कह रहा 3 बेस कैंडल वाला एरिया है, ना मैं कह रहा हूँ कि 4 बेस कैंडल वाला एरिया है। आप लोग बताएं, मैं रेशियो जानना चाहता हूँ। कितनी बेस कैंडल है? 4 बेस कैंडल, वेरी गुड। मतलब 99% लोग 4 बेस कैंडल बोल रहा है, बहुत बढ़िया। चारों ही बेस कैंडल है एक्चुअली, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है। ये मेरे पास 1 2 3 4, चारों के चारों ही बेस कैंडल है। इसमें हाईएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से, और लोएस्ट विक पर यहाँ कुछ डिजिटल लाइन कुछ इस तरह से। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिजिटल लाइन, ठीक है। अब कोई कहे कि सर ये वाली जो फर्स्ट बेस कैंडल है, इसको हम लोग लेग इन भी तो मान सकते थे। हाँ ठीक है, मान लेते,
बट एक छोटी सी बात आप फिर से सोचकर बताएं, डेफिनेशन के बियॉन्ड थोड़ी सी जाकर, कि यदि मैंने सिर्फ इसमें 3 लेग इन कैंडल कंसीडर करी होती, क्या मेरे पास ये रैली बेस रैली का डिमांड माना जाता? 3 बेस कैंडल वाला रैली बेस रैली, यस। इसमें यदि मैं यहां मार्किंग करूं, यहां पे, क्या यही मेरी मार्किंग होती? यही मार्किंग होती ना? यदि मैं सिर्फ 3 बेस कैंडल वाला एरिया कंसीडर कर रहा हूं, तो ये रेड कैंडल की बॉडी ही हाईएस्ट बॉडी है और रेड कैंडल की विक ही लोएस्ट विक है। थोड़ा सा और डाउन कर दो, इतना सा डाउन क्या फर्क पड़ता है? अब ये मेरा एक डिमांड हो गया। अब दो तरह, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं 3 बेस कैंडल और 4 बेस कैंडल में। अब एक छोटी सी बात समझें, ये हो गई 3 बेस कैंडल वाली बात डेफिनेशन के हिसाब से। प्रैक्टिकली यदि मैं सोचूं, यार मैं डिमांड जोन के एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, जहां पर बाइंग आई है, जहां बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जहां पोटेंशियल बाइंग है, जहां प्राइस वापस आएगी तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगी, तो उसमें यदि मुझे थोड़ा बहुत ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि ये मार्किंग की जगह यहां मार्किंग हो जाए, तो उसमें कोई बात है क्या ज्यादा बड़ी? पहली बात तो आराम से कर सकते हो यार। मुझे एक कंप्लीट एरिया को मार्क करना है, तो कंप्लीट एरिया में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े, थोड़ा बड़ा एरिया भी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर रख लूंगा मैं। ये तो हो गई एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाली बात। और दूसरी एक कि एक्चुअल में ये कैंडल 50% से ज्यादा बॉडी होने के बाद भी ना, ऐसा लग रहा है कि यार इसको मैं रैली नहीं, वो मतलब इतनी सारी कैंडल्स देख ली ना, आप लोगों ने भी एक्चुअली इतनी सारी कैंडल्स देख ली ना, तो ऐसा लग ही रहा है कि यार इसको भी ना बेस ही मान लेता है, इसको भी ना बेस ही मान लेता है। तो इस वजह से मैं प्रेफरेंस दूंगा 4 बेस कैंडल वाले एरिया को। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा रखना कि यार मैं, अच्छी बात है ना, मैं कंप्लीट एरिया को मार्क कर रहा हूं, अच्छी बात है मैं कंप्लीट एरिया को मार्क कर रहा हूं, ओके। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस लेकर चलते हैं। इसी मार्किंग को, इन्हीं जोन्स को आइडेंटिफाई करने को मैं कुछ बात बोलूंगा कि यार, टेस्टेड जोन और फ्रेश जोन, पहले तो डेफिनेशन बता देता हूं। फ्रेश जोन वो होता है जिसके पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी अवेलेबल हैं। फ्रेश जोन वो होगा जिसके पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी अवेलेबल है। टेस्टेड जोन वो होगा जिसके पेंडिंग ऑर्डर अब नहीं है। टेस्टेड जोन वो होगा जिसके पेंडिंग ऑर्डर अभी नहीं है। यदि इस डेफिनेशन को थोड़ा और प्रैक्टिकल होकर समझें, मतलब यदि मैं आपसे बात करूं कि यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल है, वो मुझे इस बात से पता लगा कि ये जोन फॉर्म होने के बाद प्राइस इसमें आई नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये जोन बना, कब बना ये जोन? ये मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार ये लेग आउट कैंडल बनने के बाद बना। लेग आउट कैंडल बन चुकी है तभी तो इसको एक कंप्लीट जोन माना, यस और नो? लेग आउट कैंडल बन चुकी है तभी तो उसे एक कंप्लीट जोन माना ना, यस। लेग आउट कैंडल बनने को ही इसको एक कंप्लीट जोन माना। क्या अब इसके ऑर्डर्स जो हैं अभी बचे हुए एग्जीक्यूट हो गए? नहीं हुए। यहाँ के ऑर्डर्स स्टिल पेंडिंग है। तो ये एरिया मेरा फ्रेश हो गया। डेफिनेशन देता हूं कि जब जोन बनने के बाद प्राइस उस जोन तक ना पहुंचे, तो वो जोन बिल्कुल फ्रेश है। फिर से कहता हूं, जोन बनने के बाद प्राइस यदि जोन तक ना पहुंचे, वो बिल्कुल फ्रेश जोन है। जोन बनने के बाद प्राइस यदि जोन तक पहुंच चुकी है, तो वो टेस्टेड जोन है। कभी भी, जैसे मैं ये यूनियन बैंक का एक हमने एक एरिया देखा था, यदि इसकी मार्किंग में कुछ इस तरह से करता हूं, इस डिमांड की मार्किंग कुछ इस तरह से करता हूं, सॉरी, यहाँ पर रैली बेस और रैली, रैली बेस और रैली, क्या मेरे पास ये 2 लेग आउट कैंडल वाला परफेक्ट जोन है?
अभी तक जितनी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, उन कैंडल्स के हिसाब से स्टिल जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि प्राइस अभी जोन में नहीं आई है, दैट्स व्हाई। और अब यदि ये रेड कैंडल मैंने बना दी और रेड कैंडल के बाद यदि ऐसा हो गया, तो क्या अब मैं कह सकता हूं यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो चुके हैं? यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर आप खुद ही समझ लीजिए कि ये प्राइस की रेंज क्या है, 120 से लेकर 118। लेफ्ट साइड में प्राइस की रेंज लिखी हुई है, देख लीजिए। इस जोन की रेंज क्या है, 118 से लेकर 120, 118 से लेकर 120। यस और नो? आपने भी इसी टाइम पर ऑर्डर लगाए, आपने लगाए, आप सबने कहता हूं 1000 ऑर्डर्स प्लेस किए, जिसमें से आपके 600 तो एग्जीक्यूट हो गए, बाकी 400 रह गए। बट आपने क्या किया यार, 400 रह गए ना, मैं पेंडिंग छोड़ता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास फंड अवेलेबल है, 2-5 दिन में प्राइस आएगी, मेरी जिद है कि मैं इसी रेंज में खरीदूंगा। जब प्राइस इस रेंज में आएगी ना, मेरी जिद है मैं इसी रेंज में खरीदूंगा। ठीक है, ऐसा आपने माना। अब 2-3 दिन बाद प्राइस यदि इस रेंज में आती है, तो आप मुझे बताओ, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना? यस, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब जोन बनने के बाद यदि प्राइस उस जोन में आ जाती है, तो वो जोन टेस्टेड हो जाता है, और जोन बनने के बाद प्राइस यदि जोन तक नहीं आई, तो बिल्कुल फ्रेश जोन है। और यहां से गई है प्राइस कितनी शानदार तरीके से ऊपर। यदि मैं बात करूं अब यहां पर इसी, अच्छा ठीक है, ओके। करंट मार्केट प्राइस पर यूनियन बैंक में मैंने ये एक मार्किंग की, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की। मुझे इसमें डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, तो क्या स्टेप है? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स के साथ तीनों एलिमेंट देखना, चार्ट में नीचे की तरफ देखना, क्या मेरे पास एक प्रॉपर एक रैली बेस रैली का जोन तैयार है? मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर रैली बेस रैली का जोन तैयार है। इसमें यदि मैं आपसे बात करूं कि आप इसमें हाईएस्ट बॉडी से मानकर इस तरह से प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और लोएस्ट विक आपकी ये रही, क्या ये मार्किंग भी परफेक्ट है? हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, रैली बेस रैली। अब मुझे बताएं कि ये जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? बिल्कुल फ्रेश है। क्यों फ्रेश है? क्योंकि ये जोन बना, ये लेगआउट कैंडल बनी, उसके बाद से प्राइस इस जोन में नहीं आई। अब ये मत समझना कि कोई भी जोन अपनी लेगआउट कैंडल की वजह से टेस्टेड हो गया, क्योंकि बेस एरिया के पेंडिंग ऑर्डर तो इस लेगआउट कैंडल ने पिक कर लिए, नहीं। एक्चुअली जब तक ये बेस एरिया था, तब तक ये जोन भी नहीं था। बेस एरिया बना ही लेगआउट की वजह से, तो लेगआउट कैंडल तो उसका पार्ट है ना भाई, अपने पार्ट की वजह से उसको ये मत समझना। तो ये एक कंप्लीटली फ्रेश जोन है। अब इसी में, इसी यूनियन बैंक में मैं दूसरा जोन भी देखता हूं, एक एक के अलावा प्रैक्टिस के पर्पज से और जोन भी देखते हैं। यहां से नीचे आता है, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, क्या ये कोई जोन है? ये कोई जोन है? नहीं ना, नहीं है। उसके बाद पीछे ये कोई जोन है? यस, ये जोन है एक रैली बेस रैली का। बट आप मुझे बताइए, क्या ये जोन फ्रेश है? ये जोन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, ये टेस्टेड जोन, क्योंकि प्राइस इस तक आकर रिएक्ट कर चुकी है, तो ये टेस्टेड हो गया। अब मैं अपनी रेफरेंस लाइन को, टेस्टेड जोन हमारे कोई काम का नहीं है। किसी के मन में एक और बात आई होगी, इस जोन से रिलेटेड किसी के मन में एक और बात आई होगी कि सर आपने एसबीआई के एग्जांपल में कहा था कि कंप्लीट एरिया में पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, याद है? कल के दिन ही हमने बात करी थी कि कंप्लीट एरिया में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, मतलब प्राइस अभी जस्ट यहां से टच होकर गई है, नीचे तो पेंडिंग ऑर्डर होंगे ही। प्राइस जस्ट प्रॉक्सिमल तक ही तो टच होकर गई है, नीचे यहां तक तो पेंडिंग ऑर्डर होंगे, वो होंगे भी तो भी कोई काम के नहीं रहे। यहां से रिएक्शन आ गया, मतलब मेरे पोटेंशियल ऑर्डर पिक हो गए, प्रॉक्सिमल लाइन तक प्राइस पहुंच गई, मेरा जोन टेस्टेड हो गया। अब बाकी के ऑर्डर से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई यहां तक बात समझ में?
ओके, अब आगे चलते हैं और जोन देखते हैं। एक ही चार्ट में एक ही टाइम फ्रेम पे मैं और जोन फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो, क्या इसको कोई जोन मानो? ये कोई बेटर स्ट्रक्चर दिख रहा है समझने के लिए या कंफ्यूजिंग वाला है? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। उसके नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ ही जाना है। यहाँ भी कोई जोन नहीं है, एक्चुअली यहाँ बेस ही अवेलेबल नहीं है। उसके पहले ये एक ड्रॉप बेस रैली का परफेक्ट जोन दिख रहा है, बट मुझे क्या पता चल रहा है इस ड्रॉप बेस रैली के परफेक्ट जोन होने के बाद कि यार ये जोन में ना इस रेंज में प्राइस आ रखी है, इस जोन में प्राइस आ रखी है। ये ड्रॉप जोन बनने के बाद, जोन कब बना? यहाँ 19 फेब को। उसके बाद प्राइस ऊपर गई और फिर प्राइस नीचे आई, जोन में आकर चल गई। 19 फेब को जब जोन बनकर तैयार हुआ, प्राइस नीचे आती है जोन में और यहां से चल गई। ये ऑर्डर बिल्कुल पिक हो गए, ये भी कोई काम का नहीं। ये रेफरेंस लाइन ले लो एक अपने साथ। फिर उसके बाद और लेफ्ट साइड में नीचे, और लेफ्ट साइड में नीचे, यहाँ कुछ ये भी एरिया है। ये एक इस तरह से मेरे पास ड्रॉप बेस रैली, एक नॉर्मल सी लेगआउट कैंडल वाला जरूर जोन है, नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, बट फिर भी कोई काम का नहीं। अब इसके भी नीचे चलते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और जूम आउट करते हैं। इस यहां तक हम देख चुके हैं। लेफ्ट साइड में जहां तक देख चुके हैं उसके पैरेलली मत देखना। जहां तक देख चुके हैं ना उसके पैरेलली मत देखना, उसके नीचे ही देखना। क्या मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का एक जोन है, ये वाला एरिया? यस, ये फिर भी एक जोन। ये फ्रेश है या टेस्टेड है? बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि इसमें प्राइस आई नहीं है, अभी आई नहीं है। ये बिल्कुल फ्रेश है और आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जोन ही देखना है। आपको कोई भी टेस्टेड जोन नहीं देखना। सभी के सभी कंप्लीटली फ्रेश जोन देखोगे आप। ओके, अब बात करते हैं बीएसई में, देखते हैं एक बार ना। बीएसई स्टॉक है, करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस पर। मुझे प्रॉपर लेगआउट कैंडल वाली रेंज चाहिए। क्या मेरे पास एक ये रैली बेस रैली का जोन है? हाईएस्ट बॉडी पर इस तरह से प्रॉक्सिमल लाइन रखूं, लोएस्ट विक पर मैं इस तरह से डिजिटल लाइन रखूं, ठीक है ये एरिया। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, लोएस्ट विक पर डिजिटल लाइन, सीएमपी के बिल्कुल पास है, ठीक है। ओके, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर, ठीक है। ओके ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया। अब मुझे बताएं, क्या एक ये नॉर्मल सा रैली बेस रैली का जोन है? लेग आउट कैंडल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, वेरी गुड। नए लोगों को जो पहली बार इस कंटेंट को सुन रहे हैं, पहली बार जो हमें सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपको भी ऐसा लगता है कि लेग आउट कैंडल, सिर्फ वही लोग बताइए जो पहली बार इस कंटेंट को सुन रहे हैं, पहली बार क्लासेस देख रहे हैं, कि ये लेग आउट कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यस, ये स्ट्रांग नहीं है, ये वेरी पुअर कैंडल है। अच्छी बात, क्योंकि देखो पुराने लोग तो बोलेंगे, पुराने के अलावा जो लोग नए भी हैं बट उन्होंने रिकॉर्डिंग पहले देख रखी है, उनको तो आइडिया है। बट आपको भी आइडिया हो गया तो मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं। आप लोग भी ठीक समझ पाए तो मतलब मैं सही जा रहा हूं। ठीक है, चलिए फिर भी मार्क करते हैं। स्ट्रांग ना होना तो दूसरी बात है, मार्किंग के हिसाब से क्या ये जोन फ्रेश है? फ्रेश है। अब मुझे और जोन देखना है, तो क्या मैं इसके पैरेलली देखूंगा या डाउन साइड में देखूंगा? जहां तक मैं देख चुका हूं उसके डाउन साइड में, क्या मेरे पास एक ये ड्रॉप बेस रैली करके जोन है? यस, जोन है। इसमें हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिजिटल लाइन कुछ इस तरह से मार्क कर सकता हूं। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, लोएस्ट विक पर डिजिटल लाइन, ये एक लेगिन है, ये एक बेस है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस कैंडल कंसीडर करी है। क्या ये ठीक बात है एक ही बेस कैंडल कंसीडर करना? यस, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये प्रॉपर एक्साइटिंग कैंडल है। और क्या इसकी मार्किंग भी बिल्कुल ठीक है? यस, मार्किंग भी बिल्कुल ठीक है। आप लिख लिया करो कि ये प्रॉक्सिमल है, ये डिजिटल है, आप कैंडल का कलर चेंज कर लिया करो।
अब उसके बाद और आते हैं लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, ये एक मेरे पास रैली बेस रैली का जोन है। ये कितना अच्छा जोन है, टेस्टेड है या फ्रेश है? बिल्कुल टेस्टेड जोन है। जोन अच्छा है, बट टेस्टेड जोन है रैली बेस रैली, क्योंकि प्राइस इसमें आकर चल गई है। एक्चुअली ये इतने बड़े गैप अप वाली कैंडल इसी जोन से बनी, रैली बेस रैली वाले जोन से। ये रैली बेस रैली का जोन कंप्लीटली टेस्टेड, इसको टेस्टेड जोन मेरे कोई काम करे, टेस्टेड जोन पर प्रैक्टिस भी ना करना आप लोग, टेस्टेड जोन पर प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। ओके, और नीचे आए, या और नीचे आते हैं। क्या मैं यहां पर इसको रैली बेस रैली का जोन मानूं, या चारों को बेस कैंडल कंसीडर करते हुए ड्रॉप बेस रैली का जोन मानूं? इस वाली रेंज की बात कर रहा हूं। सब लोग बताएं, सबका ओपिनियन जानना चाह रहा हूं मैं। 4 बेस कैंडल, वेरी गुड। कोई कह रहा है रैली बेस ड्रॉप, आज तो मैं उनको भी ठीक कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि यार आप ना इसको कंप्लीट ऐसे मार्क कर लो, ड्रॉप बेस रैली, रेंज थोड़ी बड़ी हो गई। कोई एडवांस सोच रहा हो, थोड़ा बहुत भी एडवांस भी नहीं सोच रहा हो, एडवांस पर्सन भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा यार मैं इस तरह से मार्क कर लूं, सिर्फ इसको 2 बेस कैंडल वाला। देखो फिलहाल के लिए तो मैं दोनों बातों को ही सही बता दूंगा, फिलहाल के लिए मैं डेफिनेशन के हिसाब से भी दोनों को सही बता दूंगा, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी सही बता दूंगा, बट एक्चुअल में जब हम इस चीज को एग्जीक्यूट करने जाएंगे, इसे इंप्लीमेंट करने जाएंगे, यहाँ बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, तब तक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये आप इतने क्लियर हो जाओगे, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसको 2 बेस कैंडल वाला जोन लूं या 4 बेस कैंडल वाला, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अभी मैं इसको इस तरह से 4 बेस कैंडल वाला जोन मार्क कर रहा हूं। अब मुझे इसमें और जोन देखना है, वहीं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, पैरेलली नहीं जाऊंगा, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या ये एक एरिया है मेरे पास, रैली बेस रैली अच्छा एरिया, जिसमें हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट फिक्स पर डिस्टल लाइन कुछ इस तरह से, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट फिक्स पर डिस्टल लाइन। यस, आ गया समझ आपको? ये फ्रेश एरिया मार्क करना, जोन को आइडेंटिफाई करना, कैसे हमें टेस्टेड जोन को इग्नोर करना है, टेस्टेड जोन है तो क्यों है। और पता है ये चीज सब कुछ, ये सब कुछ आपको सब कुछ जो स्ट्रांग होगी ना, वो प्रैक्टिस से ही होगी। मैं खुद तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, आपको खुद से अपने आप से ही प्रैक्टिस। आज होमवर्क मिलेगा आपको, आज आपको होमवर्क मिलेगा। आप मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक में कौन कौन से टाइम फ्रेम पर क्या करना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, सारे रूल्स भी बताऊंगा, किस तरह से होमवर्क शेयर करना है आपको। और बात करते हैं टेस्टेड और फ्रेशनेस के, और कंफ्यूजन दूर करते हैं ब्रजेश, डोंट वरी। ये एक कोल्टे पाटिल करके स्टॉक है, मैंने क्वार्टरली का चार्ट ओपन किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये ठीक है? करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहां से नीचे की तरफ डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने जाऊंगा। यहाँ क्या ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है मुझे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। बट ये बहुत अच्छा डिमांड जोन एक्चुअली टेस्टेड है श्रेय, ब्रजेश, ये टेस्टेड है। क्यों है ब्रजेश टेस्टेड? क्योंकि प्राइस इस जोन में, इस एरिया में जहां पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वहां पर ऑलरेडी आ चुके। जोन के बनने के बाद इस तरह से विजुअलाइज कीजिए कि प्राइस में ये जोन बना, और बनने के बाद प्राइस नीचे आ गई, मतलब वहां के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो गए। जोन के बनने के बाद प्राइस यदि उस एरिया तक पहुंच गई, देन वो बिल्कुल टेस्टेड हो गया, आके चल चुकी है। अब यहां तक ठीक है, जहां तक मैं देख चुका, उसके नीचे की तरफ ही देखूंगा, पैरेलली नहीं देखूंगा। ये रैली बेस रैली मेरे पास टेस्टेड है, फ्रेश है, पैरेलली है, टेस्टेड होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, क्या यहाँ पर ये एक ड्रॉप बेस रैली का फ्रेश जोन है मेरे पास? ये बिल्कुल फ्रेश है, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट पीक पर डिजिटल लाइन।
ठीक है मार्किंग, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल और लोएस्ट विक पर डिस्टल। ठीक है, ये वाली जो मार्किंग है ना, ये बॉडी टू विक मार्किंग है। ये वाली मार्किंग बॉडी टू विक मार्किंग है। एक विक टू विक मार्किंग भी होती है। विक टू विक का मतलब क्या, वो मैं और आगे बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा सुन लीजिए कि विक टू विक का मतलब मैंने हाईएस्ट विक पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन ऐसे कर दिया। क्या ये विक टू विक मार्किंग हो गई? हाईएस्ट विक पर प्रॉक्सिमल लाइन, लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। यदि मैं डेली के टाइम फ्रेम पर आता हूं इसी स्टॉक में, करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ जाता हूं लेफ्ट साइड में, मेरे पास डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए ये ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल है, ये 3 बेस है। ओके, ये रैली बेस वाली एरिया है। यदि इसको मैं बॉडी टू विक मार्क करूं, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, और इसी को विक टू विक मार्क करूं तो क्या चेंज होगा कि हाईएस्ट विक पर प्रॉक्सिमल लाइन। वो मैं और आगे बता दूंगा, बट आप ये समझो कि फिलहाल मैंने आपको बॉडी टू विक बताया है ना, तो आप बॉडी टू विक ही फोकस करो, विक टू विक पर अभी ना जाओ। ये भी मत सोचो कि यार सर, मान के चलिए कल आप बता ही दोगे, आज नहीं तो कल बता दोगे कि सर ये विक टू विक है। भाई ये विक टू विक है, ऐसे मार्क करना है विक टू विक। बट उसके बताने के बाद हम कैसे डिसाइड करें यदि प्राइस विक टू विक टेस्टेड हो गई और बॉडी टू विक नहीं हुई तो वो जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? वो सब का आइडिया होगा। डोंट, जो आपका सवाल है उसका जवाब बहुत पहले से तय कर रखा है, बहुत पहले से डिसाइडेड है, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। एक्सप्लोसिव कैंडल मतलब एक्साइटिंग कैंडल। एक्सप्लोसिव और एक्साइटिंग दोनों एक ही सिमिलर वर्ड है। अब बात करते हैं सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने की। हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई जोन। सप्लाई जोन आइडेंटिफाई सेम तरह से, यही सभी के सभी रूल्स हैं इसमें, सेम स्टेप है। बिल्कुल सेम। करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। फिर उसके बाद लुक लेफ्ट एंड डाउन की जगह सिर्फ लुक लेफ्ट एंड अप। हमें नीचे की तरफ नहीं, चार्ट में ऊपर की तरफ देखना है। अंटिल वी फाइंड एन एक्सप्लोसिव रेड कैंडल, क्योंकि जब सप्लाई जोन की बात हो रही ना तो रेड कैंडल से मतलब है। अंटिल वी फाइंड एन रेड एक्सप्लोसिव कैंडल एंड मार्क ऑल 3 एलिमेंट लेग इन बेस लेग आउट। सब कुछ सेम है, बस कुछ चीजें बदली कि हमने ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट किया और रेड एक्साइटिंग कैंडल के लिए देखना स्टार्ट किया। ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट किया और रेड एक्साइटिंग कैंडल के लिए स्टार्ट किया। जैसे कोई चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी, ठीक है। यहाँ ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। टाइम फ्रेम में अभी बता रहा हूँ वीकली, कभी कोई क्वार्टरली भी बता रहा हूँ, कोई डेली भी बता रहा हूँ, कोई मंथली भी बता रहा हूँ। वो सब सब मैं बता रहा हूँ, डेली वीकली मंथली क्वार्टरली प्रैक्टिस करवाने के लिए। आपका जो टाइम फ्रेम होगा, फिलहाल आप डेली और वीकली पर प्रैक्टिस करना। जो भी प्रैक्टिस करो, मेरे होमवर्क के अलावा भी प्रैक्टिस करो ना, तो डेली और वीकली पर ही करना। ठीक है, यहाँ सप्लाई जोन फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस है। करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ये ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद मुझे ऊपर की तरफ देखना है। सप्लाई जोन में मैं ऊपर की तरफ देखता हूं ना, और रेड एक्साइटिंग कैंडल और तीनों एलिमेंट के साथ कोई पिक्चर हो। क्या मेरे पास ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है? बिल्कुल एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है।
जिसमें क्या मैं कह सकता हूं मैं लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन रखूं, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन रखूं कुछ इस तरह से। ये रूल मैंने बताया नहीं अभी, अब बताने वाला हूं कि लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, जैसे यहां पर था ना, जस्ट वाइस वर्सा है और कुछ भी नहीं। यहां लिखते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, डिस्टल लाइन, हाईएस्ट विक ऑफ द, हाईएस्ट विक ऑफ द बेस, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। ये मार्किंग का तरीका है जो मैंने यहां पर किया, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। ये सही मार्किंग है मेरे सप्लाई की, एकदम से परफेक्ट। अब इसमें भी टेस्टेड और फ्रेशनेस की सेम बात है कि यदि सप्लाई जोन बन गया और उसके बनने के बाद प्राइस वहां तक पहुंच गई तो वो कंप्लीटली टेस्टेड है। जैसे कि ये एरिया था एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, प्राइस यहां तक पहुंच चुकी थी, टेस्टेड हो गया। ये एक एरिया था रैली बेस्ड ड्रॉप, प्राइस यहां से पहुंच चुकी है, ये भी टेस्टेड है, वहीं से ही नीचे आ रही है एक्चुअली। ये दोनों ही एरिया टेस्टेड है। और यदि मैं डिमांड जोन की बात करूं जिसमें ये ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन कंसीडर करता हूं, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, क्या ये मार्किंग बिल्कुल ठीक है? और अब मुझे बताइए कि ये जोन फ्रेश है टेस्टेड है? बहुत अच्छी तरह से देखकर बताना, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इस बात में कि ये जोन फ्रेश है टेस्टेड है। ये इसमें वही एक एक इंसान, ध्रुव टेस्टेड, वेरी गुड। पुनीत, पुनीता पाठक टेस्टेड, यस। गुंतास टेस्टेड, वेरी गुड। कनिष्का टेस्टेड, वेरी गुड। और कोई है टेस्टेड? कुणाल कुमार, वेरी गुड, टेस्टेड, बहुत बढ़िया। पता है ये होता है कि मतलब एक एक साइकोलॉजी समझना, साइकोलॉजी के साथ खेलना, हमारी सोच को उस डायरेक्शन में लेकर जाना जहां जहां मैं खुद ले किसी की भी सोच को उस डायरेक्शन में लेकर जाना जहां मैं उसे लेकर जाना चाहता हूं। आपके साथ एक्चुअली रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, किसी कोई पॉडकास्ट देखते हैं, कुछ भी एक इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं ना, वहां पर भी यही होता है। आपको शायद अपनी ही बात, अपने ही किए हुए ऊपर डाउट होने लगता है, क्योंकि जब बार-बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो सोचो 5-7 लोग तो ऐसे निकल कर आ गए जिन्हें डाउट हो गया अपने आप पर। सिर्फ 5-7 लोग ऐसे निकल कर आ गए कि जिन्हें डाउट हो गया। और जबकि ये कितनी छोटी-सी चीज़ है जो अभी हमने पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं। 15 10 मिनट पहले का ही तो हम डिमांड ऑन फ्रेश और टेस्टेड बता रहे थे। और बहुत छोटी चीज़ है। इसमें कोई डाउट वाली बात भी ना थी। तो सोचो, आप सोचो कि आपके साथ जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट के बारे में हो, किसी और चीज़ के बारे में हो, तो वो आपको कैसे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है? कैसे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा बताएँ? 100% इफ़ेक्ट कर रहा है। मैंने बस थोड़ा-सा बताया कि यार देखो, क्या है, ज़ोन क्या है, फ्रेश नहीं है, टेस्टेड नहीं, क्या है, एक बार देखो। और जब सब लोग फ्रेश लिखने लगे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5-7 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने टेस्टेड बोला, बाकी सब फ्रेश, और एक्चुअली ये फ्रेश ही है ज़ोन। ड्रॉप बेस रैली का ये ज़ोन बिल्कुल कंप्लीटली फ्रेश है, क्योंकि ये ज़ोन बनने के बाद प्राइस इस ज़ोन में कभी आई नहीं। संजीव, इस ज़ोन के बनने के बाद प्राइस कभी ज़ोन में आई नहीं है।
बट इतना होने के बाद सिर्फ थोड़ा सा डाउट मैंने बनाया और लोगों ने कह दिया कि हाय हाय टेस्टेड। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाया करें आप हर एक चीज में, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते रहेंगे। ये एल एंड टी फाइनेंस का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों आइडेंटिफाई करते हैं। पहले मैं सप्लाई जोन देखता हूँ, करंट मार्केट प्राइस पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये करंट मार्केट प्राइस पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और रेड एक्साइटिंग कैंडल के साथ तीनों एलिमेंट मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। कौन से तीनों एलिमेंट? लेग इन, बेस और लेग आउट। क्या मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड में एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। इसकी यदि मैं मार्किंग करता हूं तो लोएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है, जहां हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन रख रहे थे वहां अब लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन रख रहा है, नाम भी चेंज कर देता है प्रॉक्सिमल। और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं हाईएस्ट विक पर डिस्टल। क्या ये मार्किंग सप्लाई जोन के हिसाब से बिल्कुल सही है और जोन फ्रेश है? बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल मार्किंग सही है। मुझे इसमें एक और जोन आइडेंटिफाई करना है तो मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, पैरेलली देखूंगा या और ऊपर की तरफ देखूंगा? पैरेलल नहीं, और ऊपर की तरफ देखूंगा। और ऊपर की तरफ मुझे समझ आ रहा है कि यार रैली बेस्ड ड्रॉप का कोई सप्लाई जोन है मेरे पास, जिसमें कितनी बेस कैंडल है? कितनी बेस कैंडल है? दो बेस कैंडल है यहाँ। और इसकी मार्किंग करूं लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, थोड़ी सी स्टाइल चेंज कर दी इसकी, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल और हाईएस्ट पिक पर डिस्टल। कुछ सही मार्किंग है मेरी? लोएस्ट पर प्रॉक्सिमल और हाईएस्ट पे डिस्टल, दोनों सप्लाई जोन अच्छा है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में मैं डिमांड जोन देखूं, करंट मार्केट प्राइस से नीचे। एक बात बताओ, डिमांड में नीचे क्यों देख रहा हूं, सप्लाई में ऊपर क्यों देख रहा हूं? डिमांड में नीचे क्यों देख रहा हूं, सप्लाई ऊपर क्यों देख रहा हूं? ओके, देखते हैं। एक बार डिमांड मार्क करता हूं फिर बताते हैं। यहाँ नीचे मेरे पास एक लेफ्ट साइड में ग्रीन एक्सप्लोसिव है, उसके पास बेस भी है और एक लेगिन भी है। क्या एक मेरे पास रैली बेस रैली का अच्छा एरिया है, जिसमें हाईएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर यहाँ डिस्टल लाइन, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। ठीक है। अब बात करें कि यार यहाँ पे ये डिमांड है, सप्लाई है। हम इसे कैसे करते हैं कि यार ये डिमांड को नीचे और सप्लाई को ऊपर क्यों करते हैं? क्योंकि पता है, डिमांड में हम लोग हमेशा बाय करेंगे, जब भी प्राइस हमारे डिमांड जोन को अप्रोच करेगी ना तब हम इसे बाय करेंगे। तभी तो हमने कहा सेकंड क्लास में कि यार हम चीप को हम बाय करते हैं हमेशा। जब प्राइस कम होती है, सस्ती होती है, चीप होती है तो उसे हम बाय करते हैं। तो उसके लिए मुझे सस्ती के लिए, चीप के लिए करंट मार्केट प्राइस से नीचे जाना पड़ेगा ना। और एक्सपेंसिव को सेल करते हैं, उसके लिए करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाना पड़ेगा ना। जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन तक पहुंचेगी हम सेल करेंगे। आई बात समझ? नहीं, बिल्कुल फ्रेश। ये ऊपर वाला सप्लाई जोन भी बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि देखिए अपनी लेग आउट कैंडल की वजह से। हाँ, एक बात समझ लें, आप मुझे बताएं, ये जो सप्लाई जोन हमने रैली बेस्ड ड्रॉप मार्क किया है, ये सप्लाई जोन जो है, ऊपर वाला रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल फ्रेश है। किसी को लग रहा है कि सर ये वाली लेग आउट कैंडल जो है ये इसी का पार्ट है इसी वजह से तो। और एक और बात, मान के चलिए सेकंड लेग आउट कैंडल है,
अभी यहाँ पर आ जाइए सप्लाई जोन पर, यहाँ पर ये सेकंड लेग आउट कैनल है, ये कुछ इस तरह से होती, क्या ये जोन फ्रेश होता? नहीं, तब नहीं होता। कोई भी जोन की फर्स्ट लेग आउट कैंडल कभी भी जोन को टेस्टेड नहीं बनाती है। किसी भी जोन की फर्स्ट लेग आउट कैंडल कभी भी जोन को टेस्टेड नहीं बनाएगी। सेकंड लेग आउट कैंडल से जरूर वो टेस्टेड हो सकता है, बट फर्स्ट लेग आउट कैंडल से वो टेस्टेड नहीं होगा। आ गई बात समझ? वेरी गुड। और स्टॉक देखते हैं, और देखते हैं। निफ्टी बैंक देखते हैं। डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस से नीचे, यहां एक करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन और करंट मार्केट प्राइस से नीचे ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ तीनों एलिमेंट वाला एरिया। क्या यहां पर एक मेरे पास ड्रॉप बेस रैली का एरिया है, सॉरी रैली बेस रैली का एरिया है? हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन कहां होगी? लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, ठीक मार्किंग है ये। अब उसके बाद और नीचे डिमांड जोन देखें, यहां पर ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल है, बट बेस कैंडल बहुत ज्यादा है, बेस कैंडल बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस एरिया को कोई भी एरिया हम कंसीडर नहीं कर, उसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं और लेफ्ट साइड में नीचे चलते हैं और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहां से इधर आ गए, यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहां पर भी सब कुछ इस कैंडल ने टेस्टेड कर दिया और थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, मतलब बहुत पीछे तक, यहां तक भी मुझे कोई फ्रेश एरिया नजर नहीं आ रहा। बताओ आपको डेली पर यहां तक कोई फ्रेश एरिया नजर आ रहा है क्या? और इतना पीछे जाने की फिलहाल प्रैक्टिस पर्पज से भी जरूरत नहीं है, आसपास के एरिया ही देख लो, वही सफिशिएंट है। आसपास के एरिया देख लो, वही सफिशिएंट है। आपको इतना ज्यादा और पीछे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है। और एक दो स्टॉक देखते हैं, ये हुडको है। हुडको में एक सेकंड में एलटीएफ में मुझे कुछ दिखा। ओके। हाँ, एलटीएफ में ये मैंने 125 मिनट की पिक्चर ओपन की है, दिख रही है आपको 125 मिनट की पिक्चर? नहीं था सप्लाई जोन टेस्टेड विराज। और यहां पर यदि मैं बात करूं कि ये एक अच्छा अपमूव आ रहा है, ये एक डिमांड जोन मार्क करूं, क्या इस डिमांड जोन से ही ये अपमूव आया है? ये जोन टेस्टेड हो गया? यस, टेस्टेड हो गया। अब ये लोअर टाइम फ्रेम की कहानी है, लोअर टाइम फ्रेम के इस जोन ने प्राइस को अच्छा खासा ऊपर कर दिया, अभी भी ऊपर ही जा रहा है। मतलब अभी ये बहुत बड़ी, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी आपसे कहना कि यार ये एल एंड टी फाइनेंस ना मुझे अच्छा दिख रहा है, यहाँ से हो सकता है 164 चला जाए, 160 प्लस चला जाए और अच्छी कैंडल्स बने, क्योंकि ये किसी 125 मिनट के डिमांड जोन से चल रहा है। कल परसों में, कल क्या होता है, मंडे क्या होता है, वो एक अलग कहानी है। मेरी अभी ऐसे ही मेरे अजम्पशन है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मेरा टेक्निकल मुझे बता रहा है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब ये चला गया तो मैं क्यों कह रहा हूं नहीं चला, तब भी मैंने क्यों कहा कि यहां से चला जाएगा, ये आप मुझे कभी 10th 11th 12th क्लास में याद दिला देना कि एल एन टी एफ एच के लिए आपने ये बोला था। तो आपको आज की कई बात बाद में, आज जो मैं कह रहा हूं ये आपको बाद में और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि यार उस टाइम पर भी इस तरह से सर देख रहे थे, और ये कैसे हुआ कि सिर्फ हम एक नए बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ और नए बैच के स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक से मैं कह रहा था यार क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, इन पर डिमांड सप्लाई, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, हाईएस्ट बॉडी, लोएस्ट विक, ये सब कुछ मैं बता रहा था। और उसको देखते देखते मुझे आइडिया हुआ है कि यार ये कुछ अच्छी जगह से चल रहा है, उस चीज को देखते देखते।
तो वो कहीं ना कहीं ये मेरी प्रैक्टिस मेरे इस स्टॉक के फेमिलियर होने की वजह से है कि मैं इसमें ऐसा देख पाया। इस स्टॉक के उतना फेमिलियर होने की वजह से, उतनी प्रैक्टिस होने की वजह से है कि मैं देख पाया। वैसे ही आप एक कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको ये टैलेंट भी आप में आ जाएगी, ये बात भी आपके समझ में आ जाएगी कि यार हम कौन से स्टॉक को कब पिक करें। एक्चुअली पता है क्या होता है कि एक फेज होता है जिसमें आप ये जानते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। ये ज्यादातर लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ पर कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, ज्यादातर लोग। सेकंड फेज, इससे एडवांस वाला फेज पता है क्या है कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा और स्टॉक कब नीचे जाएगा। ये सेकंड फेज है, ये थोड़ा एडवांस है। बहुत मेहनत के बाद लोग यहां तक भी पहुंच जाते हैं। टेक्निकल देखते देखते लोग यहां तक भी पहुंच जाते हैं। और थर्ड स्टेज ये है कि जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो आपके पास पहले से हो, स्टॉक नीचे आएगा तो वो भी आपके पास पोजीशन पहले से बनी, मतलब आप उसके ऊपर जाने में भी पार्टिसिपेट करो और आप उसके नीचे आने में भी पार्टिसिपेट करो। ये वाला जो है ना, ये थर्ड लेवल एक टेक्निकल के साथ साथ साइकोलॉजी वाला लेवल है कि आप अपनी प्रिडिक्शन पर कुछ कर पा प्रिडिक्ट करना। तीसरा लेवल के पास पहुंचते ही आपको ये लगेगा प्रिडिक्ट करना बहुत आसान चीज है। कहाँ कब वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इवन ये भी आसान लगने लगेगा कि अब ऊपर जाएगा और अब नीचे आएगा, जबकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप टाइमिंग को पहचान जाओ। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप टाइमिंग को पहचान जाओ। बट एक्चुअल में जो आपका जो जो आपके लिए काम करेगा ना, जो जैसे जो आपके लिए सच में जो आपके लिए सच में कुछ देगा, जो आपको कुछ मार्केट से बना कर देगा, जो मार्केट में आपको कुछ बनाएगा, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, जिसको हम पैसा कहते हैं, वो थर्ड स्टेज के बाद ही मिल पाएगा। उस थर्ड स्टेज कि जब आप उस रैली को भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस डाउनफॉल को भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप हो, आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, सिर्फ मन में नहीं, आपने सिस्टम में भी ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। नहीं तो पता है ये सेकंड स्टेज आते आते बहुत सारे लोगों की कहानी ये बन जाती है कि सर मैंने 10 स्टॉक देखे, बहुत शानदार ट्रेड थी, 5 जो मैंने ट्रेड किए वो नहीं चले, 5 जो मैंने ट्रेड नहीं किए वो चल गए। ये सब होगा और एक्चुअली इन सब के होते 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 ही आप उस थर्ड स्टेज पर पहुंचोगे। सबके होते होते ही आप उस थर्ड स्टेज पर पहुंचते हो। किसी छोटे बच्चे को अचानक से खड़े होते देखा कि वो 6 महीने में ही खड़ा होकर चलने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया। पहले नीज के हिसाब से, घुटने के हिसाब से चलने लगता है, फिर थोड़ा खड़ा होकर हाथ पकड़ कर चलना सीखता है, फिर अकेला छोड़ते हैं तो गिरता है, फिर थोड़ा खड़ा होकर फिर गिरना, फिर भागता है या कहीं ठोकर लगती है तब गिरता है, आसानी से तो चल पाता है, फिर भागते भागते गिरता है, फिर जब धीरे धीरे बड़ा हो गया तो बहुत आसानी से चलता है, और बड़ा हो गया तो बहुत आसानी से दौड़ता है। यही जर्नी है सभी की। ठीक है, यहाँ पर ये जो कुछ भी हमने मार्किंग के बारे में बात करी वो समझ आ गई आपको, प्रैक्टिस कैसे करनी वो समझ में आ गई आपको। मैं आपको होमवर्क दूंगा, ग्रुप में होमवर्क मिलेगा। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं उनको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज कल सुबह तक हो जाओगे, कल दोपहर तक हो जाओगे, क्योंकि टेलीग्राम की भी कुछ लिमिट होती है कि एक दिन में आप इतने ही लोगों को ऐड कर सकते हो। ग्रुप में आपको होमवर्क मिलेगा, बट आपको शेयर वो पर्सनली मेंटोर के साथ शेयर करना है। मैं मेंटोर को ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। आपकी जो होमवर्क की शेयर करोगे वो पर्सनली मेंटोर के साथ करोगे। और मेंटोर के साथ भी पता है कैसे होमवर्क शेयर करना, ऐसे नहीं कि आपने मोबाइल से यहाँ पे मार्किंग करी, मोबाइल से फोटो क्लिक करी और सेंड कर दी, नहीं।
टेलीग्राम एक्चुअली इसी वजह से हम लोगों ने टेलीग्राम पर सारी चीजें बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं। हमारा प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म वो बनाया हुआ है कि आप अपने डेस्कटॉप में भी, कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हो। और इस पूरी पिक्चर को, जो कुछ भी पिक्चर है यहाँ पर लिखा आपने सप्लाई जोन, मैं जो भी स्टॉक भी मैं बताऊंगा, टाइम फ्रेम भी मैं बताऊंगा, डिमांड मार्क करना है, सप्लाई मार्क करना है, वो भी मैं बताऊंगा, ग्रुप में ही बताऊंगा सप्लाई जोन पे। अब इसको ऐसे नहीं कि नॉर्मल रैंडम आपने सिर्फ इतनी सी पिक्चर कट करके भेज दी। आपका जो चार्ट भेजने का तरीका होगा वो ऐसा हो कि पूरा चार्ट दिखे। लाइक आपको यहां से ये कंप्लीट स्टॉक का नाम, टाइम फ्रेम, पूरा चार्ट यहाँ से कंप्लीट स्क्रीन आनी चाहिए। उसके लिए एक काम तो आप कर सकते हो, राइट क्लिक करेंगे, सेव चार्ट एज इमेज कर दो। राइट क्लिक करेंगे, सेव चार्ट टू इमेज कर दिया, उस इमेज को अपन ने सेव कर लिया और ग्रुप में शेयर कर दिया। ग्रुप में नहीं, सॉरी, मेंटर को शेयर कर दिया। कोई ऐसे नहीं, कोई यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट लेकर कर लो। एक स्निपिंग टूल भी अच्छा फीचर है, स्निपिंग टूल भी अच्छा फीचर है। उस स्निपिंग टूल से आप इसको कंप्लीट एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। जैसे ये स्निपिंग टूल है, यहाँ पर गए, आपने न्यू पर क्लिक किया, आजकल आता है हर एक विंडो में होगा वो, इस तरह से स्क्रीनशॉट लिया कंप्लीट एरिया का और लिखें, नोट डाउन करें कि भाई ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इसमें प्रॉक्सिमल है या डिस्टल, बिल्कुल नीट एंड, जितनी नीट एंड क्लीन पिक्चर होगी मेंटर को भी उतनी अच्छी तरह से समझ में आएगी। यस, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन भी आपके पास एक ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेने का, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, प्रॉपर शेयर करना है और मेंटोर के साथ शेयर करना है, ग्रुप में शेयर नहीं करना। अब आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप एक एक करके पूछिए। ग्रुप में अभी कुछ शेयर नहीं करना। अभी जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, डोंट वरी, आप हो जाओगे। स्टूडेंट सपोर्ट से एक बार कांटेक्ट कर लें, वो आपको ऐड कर देंगे। सर बहुत सारे जोन हायर विक से टेस्टेड होकर चल जाते हैं बॉडी तक, उसके बारे में बात करेंगे परमिंदर, मैंने बोला तो। सर आपको कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लग गया प्रथमेश। सर मुझे अब करंट मार्केट प्राइस मार्क नहीं करना पड़ता क्या? ये सही है? ऐसे ही पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सही है यदि ऐसे ही पता चल जाता है, क्योंकि आपने शायद प्रैक्टिस करी होगी। मेंटोर में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, ये जो भी ग्रुप्स के नेम है उनमें। यूनियन बैंक की रैली एंजॉय कर सकते हैं। वेट करें अभी आप, सब कुछ के लिए ओमनाथ। रिलैक्सो फुटवियर्स, अतुल कुमार बहुत बार पूछ चुके हैं, मेंटोर से पूछना। मैंने कहा था ना स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, आप मेंटोर से पूछना। कितने सारे लोग हैं, उनके हर एक के स्टॉक यदि मैं बताने लग गया तो क्लास सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताने में निकल जाएगी। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही होता है प्राइस तो। बीएससी एनएससी में जरूर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत माइनर सा, और कुछ नहीं। यस, टेलीग्राम पर ही भेजना है। हाँ, मेंटोर से करियर रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल। अर्पित सर, डिमांड सप्लाई के लिए बेस से पहले एक्सक्लूसिव और सप्लाई के लिए बेस के पहले रेड एक्सक्लूसिव करना। बेस से पहले भी और पुनीता पाठक बेस के बाद भी। बेस से पहले भी लेग इन कैंडल होगी, बेस के पहले वाली भी लेग इन कैंडल होगी, और बेस के बाद वाली लेग आउट कैंडल होगी। दोनों ही एक्साइटिंग होनी चाहिए, दोनों ही एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, बेस के पहले भी और बेस के बाद वाली भी। बट बेस के बाद यदि ग्रीन कैंडल है, ग्रीन एक्सक्लूसिव कैंडल है, तो वो डिमांड जोन है। बेस के बाद यदि रेड एक्सक्लूसिव कैंडल है तो वो सप्लाई जोन है। लेग आउट का कोई इम्पोर्टेंट है क्या के लिए? डिमांड सप्लाई के साथ ग्लोबल इंडेक्स क्यों? लेग आउट का 100% इंपॉर्टेंस एक्चुअली लेग आउट से ही पता चल रहा है कि ये जोन डिमांड है या सप्लाई है। सिर्फ लेग इन से तो पता ही नहीं लग पा रहा था प्रीति। ग्लोबल इंडेक्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूज भी बिल्कुल सुनने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट क्लास में मैंने यही बोला था प्रीति, शायद आप फर्स्ट क्लास में नहीं थे। ग्रुप में अभी कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बाद में डिस्कस कीजिएगा जब 7 8 क्लास हो जाए तब।
तो जब प्राइस अप जा रही है तो बहुत पहले वाला प्रीवियस विक को टच करके नीचे आ जाती है सर। बात करेंगे इन सब के बारे में भी सागर। सर कैन लेग आउट कैंडल बी शॉर्टर देन लेग इन? नहीं, ये इसके बारे में भी मनीष हम बात करेंगे, मनीष कुमार जोसेफ। सर क्वार्टरली कैंडल का विक बेस कैंडल से टेस्टेड हो तो भी टेस्टेड होगा, बेस कैंडल से टेस्टेड नहीं। लेग आउट कैंडल बनने के बाद कोई स्पेसिफिक यदि स्टॉक होगा तो उसको मेंटर को स्क्रीनशॉट भेजना, वो बता देंगे। एक्चुअली लेग आउट कैंडल बनने के बाद प्राइस जोन में नहीं आनी चाहिए, फिर वो चाहे बेस से आए, चाहे लेग आउट से आए, बेस से आए, चाहे एक्साइटिंग कैंडल से आए, वो कोई मैटर नहीं कर रहा है। कितने डिमांड कितने सप्लाई मार्क करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा भी आप अपनी तरफ से कोशिश करना कि अच्छे से मार्किंग करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने जितने आपको मार्किंग बोली है आप उतने ही करो, उसके अलावा भी करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करना, बहुत सारी प्रैक्टिस मेंटर के साथ शेयर भी करना। हाँ, मेंटर आपको ये बता देंगे, आप मेंटर को शेयर करना, मेंटर ये बता देंगे सही है या गलत है, मैं वो बताऊंगा कि सही क्यों है या गलत क्यों है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में। कनिष्का ये आगे का क्वेश्चन है, अभी कनिष्का अग्रवाल ये आगे का क्वेश्चन है। ये भी अभिषेक आगे का क्वेश्चन है, कब विक लेनी है, कब। आप लोग ज्यादातर लोग आगे आने वाले क्लास के बारे में ही पूछ रहे हैं। वेट करें ओमनाथ अभी। डिमांड के लिए लेग इन एक्सप्लोसिव ग्रीन, सप्लाई के लिए लेग इन एक्सप्लोसिव रेड नहीं पुनीता। डिमांड ये देखिए, ये चार्ट देखिए, डिमांड के लिए लेग आउट ग्रीन, लेग आउट ग्रीन, सप्लाई के लिए लेग आउट रेड, लेग आउट रेड। डिमांड के लिए लेगिन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो। सप्लाई के लिए लेगिन कुछ भी हो सकती है, रेड और ग्रीन। वो लेगिन कुछ भी हो सकती है, लेग आउट जो है डिमांड के लिए ग्रीन होनी चाहिए और सप्लाई के लिए रेड। ठीक है पुनीता, एक बार रिकॉर्डिंग और देख लेना और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कनिष्का इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप जो सवाल कर रहे हैं। यस हर्ष, आपका रीजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो नई फ्रेश बाइंग और सेलिंग तो हो सकती है ना श्वेता, यदि आप कह रहे हैं आईटी सेक्टर डाउन था बिना किसी बड़े सप्लाई जोन के, फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग को कौन रोके, कभी भी हो सकती है। वो पता चल जाएगा अभिषेक आपको, अभिषेक पाल सर, सॉरी थोड़ा सा पर्सनल है सर, ट्रेडिंग के लिए मैंने जॉब लेफ्ट कर दी थी दिसंबर में। अभी अभी रुक जाएं थोड़ा सा, आपको इन्हीं क्लासेस में आइडिया हो जाएगा, अभी इतना ज्यादा हरी में होगे नहीं शायद, आप इतना जल्दबाजी में, आप रुक जाएं एक इस महीने रुक जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है, क्या क्या पैरामीटर हो, और आप अपने मेंटर से भी डिस्कस करेंगे ना कुछ दिनों बाद, जब वो आपको अच्छी तरह से जानने लगेंगे, तो वो भी एक ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे पाएंगे। फिर अगर प्राइस कोई डिमांड को टेस्ट करने वक्त प्राइस फिर से एक डिमांड, वो आगे बात करेंगे उसके बारे में। सरनाउ नहीं, ऐसा कोई खास पैटर्न नहीं है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में ही पूछे आप जोसेफ, मेंटोर से सवाल। यस गिरीश, यू मे लीव, आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर कल का डाउट है, क्या ओनली पेंडिंग ऑर्डर के रीजन की वजह से ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती है? नहीं, पेंडिंग ऑर्डर बाद की बात है, पहले है बड़ा ऑर्डर आना, पहले है बड़े ऑर्डर आकर प्राइस को इम्बेलेंस होना, सेकंड स्टेप है उनका पेंडिंग रह जाना। तो वो न्यू बाइंग आ जाती है, वो और भी अच्छी बात हो जाती है। हाँ, यू में लीव विराज।